काश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम देखेंगे कक्षा 10 के साइंस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। इस क्वेश्चन में बिना टाइम गवाए आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और आपको एग्जाम में हुबहू इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप नए बच्चे हैं तो जाकर वीडियो को प्ले लिस्ट में पूरा 10 से 12 वीडियो पड़ी हुई है, इतना ही देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश के स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो बनता है उसे छाया। मान लीजिए ये है और इससे ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है तो इसका छाया यहाँ पर बनेगा। इससे थोड़ा सा छोटा हो बड़ा हो, जितना दूरी पर रखेंगे वैसा ही आकार का लेगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा अनंत होती है। जब भी समतल दर्पण रहे तो मानना है कि अनंत होती है। वीडियो में हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेट होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। कह 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो क्षमता होती है 1 डायप्टर। आप पढ़े भी होंगे D बराबर 1/f या P पढ़े होंगे P बराबर 1/f होता है। दोनों में से एक पढ़े होंगे, तो जो हम पढ़े हैं वो ठीक है क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक है डायप्टर। करा निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, और अभिसारी कहेगा तो हम कहेंगे उत्तल लेंस को। ये भी याद रखिएगा, ये दोनों में से एक पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है तो अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग, इसी को हम भिन्न भिन्न कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन की मात्रक नहीं होती है, तो ये मात्रक विहीन होती है। इसे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन का समझाने लायक होगा उसे जरूर समझाया जाएगा, जो नहीं है रटने के वो रटा जाएगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये भी याद रखिएगा। 8 नंबर करें, एक अभिसारी लेंस बनाता है तो अभिसारी लेंस में कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बन सकते हैं। आकाश का नीला रंग होने का किस परिघटना का कारण है? तो ये है प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल हरा नीला, यानी लाल नीला हरा, तो ये सभी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका राइट आंसर। बृहत संख्या में प्रकाश की सुग्राही कोशिका होती है, तो ये रेटिना के पास होती है बहुत से सुग्राही कोशिकाएं। करा दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए आपको याद रखना होगा कौन सा? अवतल लेंस। याद रखिए 2 का 3 मारिए, ये 2 अक्षर का है तो इसे 3 अक्षर का है, और ये 4 अक्षर का है और ये 3 अक्षर का है, तो 3 का 4 और 2 का 3 याद रखेंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायी होता है तो 1/16 सेकेंड होता है, जबकि यहीं आवाज़ रहेगा तो 1/10 सेकेंड ध्वनि रहती है, तो कान पर हमारे प्रभाव पड़ता है। जबकि ये पूछा है मानव नेत्र के लिए तो 1/16 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, 14 के निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो शक्ति के मात्रक पूछा गया है, और शक्ति का मात्रक आप जानते हैं, नहीं आपको याद है तो P बराबर याद होगा। P पावर होता है शक्ति, W/T होता है, और वर्क का फॉर्मूला होता है जूल मात्रक, और T समय का सेकेंड होता है, तो जूल बटा सेकेंड याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलो घंटा बराबर होता है तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक अभी बताए हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3600 जूल होता है, तो यानी इसे 36 × 10 के पावर 5 जूल लिख सकते हैं।
या फिर इसे लिखा है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ये भी याद रखिएगा। तो यही आपका दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रतिपादित किया था, तो ये फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादित किया था। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। 20 का 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट में जान लीजिए। इसका होता है डेंसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीके फर्मी एटो नैनो पीको। इसका ये याद रखिए 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, बाकी 10 के पावर आप पढ़ दीजिए। 10 3 दूनी 6, और यही पूछा है आपको माइक्रो, तो ये हो जाएगा आपका 10 के पावर -6। आगे कह रहा है कि प्रतिरोध को मान बढ़ाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए श्रेणी क्रम में आप जोड़ेंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 + R2 और डॉट डॉट डॉट। समांतर क्रम पार्श्व क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2। इसमें आपको पूछा जाता है समीकरण, जैसे श्रेणी क्रम में देकर पूछ लेगा कि 2 ओम वाले श्रेणी क्रम में 2 4 प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है, एक 2 दे दिया, एक 4, तो आप 2 जोड़ 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 6। यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 और 1/4, एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 1 3/4, यानी इससे कम आ रहा है। तो अधिक पूछा गया है कि जोड़ा जाना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक मान हमें दे देगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये नाइक्रोम का कुंडली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है, इसे CO2 कहते हैं, और इसे हिंदी नाम है इसका कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो देखिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, तो उपयुक्त तो सभी आंसर हो जाएगा। 25 का सूर्य और अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो ये नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो टिहरी बांध का उद्देश्य का निर्माण भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी था। 27 का है, खिलौने के सेल का उपयोग होता है, तो खिलौने के सूखा सेल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में विद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन है, और आपका चैप्टर 1 के NCERT में साफ साफ लिखा गया है 1.31 में कि कार्बन का उपचयित होता है, तो इसमें कौन सा हमें मिलता है, कार्बन उपचयित होता है। जब भी ये रिएक्शन आपको दिया है तो ये रिएक्शन में लिखा हुआ है कि क्या कार्बन उपचयित हो रहा है, तो आपको देखा गया ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कर है, जस्ता तथा तानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न कौन सा गैस बनता है, तो ये हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है, इकतीस नंबर के निम्नलिखित में कौन सा चूना जल को दुधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चूना जल को दुधिया कर देता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब याद करेंगे, आपको शुरू में ही पढ़ना है ये सब
कि कौन चूना जल को कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कौन, यहाँ पर छूटा है कि बुझा हुआ चूना है। तो ये है CaOH के होल 2, यानी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब है। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, ये बिना बुझा हुआ है, ये बुझा हुआ, और ये हो गया आपको बुझा हुआ चूना, और ये हुआ बिना बुझा चूना। ये सब याद रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। आपको इसमें पूछ सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना कहेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दंत मंजन प्रायः होता है, जो आप ब्रश करते हैं उसमें कौन सा है, तो ये क्षारीय होता है, तभी तो आपको दांत का सफ़ेद दिखाई देता है, चमकता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 मोस्ट VBI क्वेश्चन है, Mg प्रतीक होता है, याद रखिएगा। जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता जिंक ब्लेड का अयस्क है, जस्ता जिंक ब्लेड, यहाँ पर ब्लेड गलती लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो वो है सोना, और सोना का प्रतीक है Au, तो ये भी याद रखिएगा। और अम्लों का राजा कहा जाता है तो H2SO4 को कहा जाता है, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। एकमात्र ये अम्ल है जो घोल सकता है इसे अम्लराज नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आयनिक यौगिक नहीं है। हीलियम गैस है, तो हीलियम होता है अक्रिय गैस, अक्रिय होता है, ये याद रखिएगा। सबसे ये लास्ट में 2 इसका परमाणु क्रमांक होता है। सबसे कठोर प्रकृति के पदार्थ है, सबसे कठोर प्रकृति के पदार्थ कौन सा होता है, हीरा, जो बहुत चमकता है। बेंजीन का अणु सूत्र होता है, तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6, ऐसे लिख लीजिएगा, तो ये होता है बेंजीन का अणु सूत्र। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंध बनते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो एक आबंध कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन 2 परमाणु आबंध, तो इसमें परमाणु के बीच आबंध कितने बनते हैं, तो एक आबंध। चूना जल का रासायनिक नाम है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपको बताए हैं CaOH के होल 2, यही है चूना। पूछा गया है चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका लिख दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, C12H22O11। ये VBI क्वेश्चन आप मान लीजिएगा, और ये बार बार चीनी वाला जो खाते हैं वही चीनी का ये फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है कौन सा यौगिक क्रियाशील है, तो इथेन यानी C2H4 है। अगला क्वेश्चन है मेरलिफ ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के मापदंड को अपनाया था, तो ये परमाणु द्रव्यमान को अपनाए थे, यानी परमाणु द्रव्यमान को कभी कभी परमाणु भार भी कहता है। मोस्ले आए तब वो परमाणु क्रमांक, जबकि इसको द्रव्यमान को भार के आधार पर कौन, तो मेंडलीफ ने सजाया था। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है,
तो मैग्नीशियम जो है ये क्षार धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? तो हाइड्रोजन समूह का सदस्य है ब्रोमीन, याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन वो कहलाता है जो ये 17 और 17 में आता है। तो ये ब्रोमीन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, तो इसलिए इसे 17 जो होता है पीरियोडिक टेबल में उसी लाइन में ये आता है, इसे हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। जिंक का परमाणु संख्या होता है, तो जिंक के परमाणु संख्या 30 होता है, यानी 30 परमाणु क्रमांक होता है। और निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? तो अधातु जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है, जबकि धातु धनात्मक होता है। आगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन का क्रम में महिलाओं को जाने दी थी? तो ये खेजड़ी, याद रखिएगा, ये खेजड़ी, कभी कभी खेतड़ी भी लिखा रहता है, तो ये दोनों एक ही है। इस तरह आपको हमने मात्र कितने मिनट में, 16 मिनट में, यानी 20 मिनट के अंदर ही आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, 50 क्वेश्चन का। इस तरह दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो वहाँ पर लिख लीजिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, या लिखकर बोल दीजिए मुँह से आपको जो मांगना है उस टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन। इस तरह हमने कंप्लीट आपको वीडियो बना दिया 50 क्वेश्चन का। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।